नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आखिरी और सबसे छोटे दस्ते में थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी दस्ते में रौनक अफरोज़ थे। मुअर्रिख़ इब्ने साद का बयान है कि फ़तह मक्का के बाद जब हर तरफ अमन व सुकून हो गया तो हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद बिन अल असवद कंदी अपने घोड़ों पर सवार बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। इस मौका पर उन्हें एक अजीम सआदत नसीब हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उनके चेहरों से गर्द साफ की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। लाखों और करोड़ों दुरूद और सलाम हो अल्लाह के प्यारे महबूब पर। सन 11 हिजरी में सरवर कायनात ने रहलत फरमाई तो हज़रत ज़ुबैर पर कोहे अलम टूट पड़ा और उन्होंने शिकस्ता दिल होकर इज़्ज़त गज़ीनी इख्तियार की। 2-3 साल उन्होंने नहायत खामोशी से गुजारे, लेकिन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में उनके खून ने जोश मारा और वो अपने कम सिन फर्जंद अब्दुल्ला को साथ लेकर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए शाम पहुंच गए। उस वक्त शाम की फैसला कुन जंग यरमूक के मैदान में लड़ी जा रही थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस जंग में हैरत अंगेज़ जुर्रत और बसालत का मुजाहिरा किया। सही बुखारी में इनके फर्जंद उर्वा से रिवायत है कि असहाबे रसूल ने जंग यरमूक में ज़ुबैर से कहा, आप शिद्दत क्यों नहीं करते ताकि हम भी शिद्दत करें। उन्होंने कहा, अगर मैं शिद्दत करूं तो तुम झूठे साबित होगे, यानी मेरा साथ ना दे सकोगे। लोगों ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत ज़ुबैर ने कुफ़ार पर एक शदीद हमला किया, उनकी सफ़ों को दरहम बरहम करते हुए आगे निकल गए, लेकिन उनका साथ कोई मुसलमान ना दे सका। जब वापस आने लगे तो कुफ़ार ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और उनके कंधे पर 2 ज़ख्म लगाए। फ़तह शाम के बाद मुजाहिदीन इस्लाम ने हज़रत उमरू बिन आस की क़यादत में मिस्र पर चढ़ाई की। वहाँ के मशहूर शहर फिस्तात का मुहासरा किया। चूँकि फिस्तात का क़ला बहुत मजबूत था और मुजाहिदीन की तादाद बहुत कलील थी, इसलिए हज़रत उमरू बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन से मदद मांगी। फ़ारूक़ आज़म ने 4000 फ़ौज हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अबादा बिन सामित, हज़रत मिक़दाद बिन असवद कंदी और हज़रत मुसलमा बिन मखलद की सरकर्दगी में रवाना की और हज़रत उमरू को लिखा कि इनमें से हर अफसर 1000 सवार के बराबर है, इसलिए इस फ़ौज को 8000 समझना। मिस्रियों का दिफा इस कदर मजबूत था कि इस फ़ौज के पहुंचने के बावजूद क़ला 7 माह तक फ़तह होने में ना आया। एक दिन हज़रत ज़ुबैर को सख्त जोश आया और वो सीढ़ी लगाकर शमशीर बदस्त क़लए की दीवार पर चढ़ गए। चंद और मुजाहिदीन ने भी इनका साथ दिया और फसील पर पहुंचकर एक फलक शगाफ नारे तकबीर बुलंद किया। नीचे की फ़ौज ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। ईसाई सरासीमा हो गए। इसी इसना में हज़रत ज़ुबैर ने फसील से उतरकर क़लए का दरवाज़ा खोल दिया। इसके साथ ही तमाम इस्लामी लश्कर अंदर घुस आया। ईसाइयों ने हथियार फेंक दिए और अमान तलब की। हज़रत उमरू ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और फ़स्तात पर इस्लामी अलम लहरा दिया। फ़िस्तात की फ़तह के बाद ज़ुबैर ने सिकंदरिया की तस्ख़ीर में नुमायाँ हिस्सा लिया। सिकंदरिया का क़ला अपने ज़बरदस्त इंतज़ामात की वजह से नाक़ाबिल तस्ख़ीर मंसूर होता था।
اسلامی فوجیں مدت سے اس کا محاصرہ کیے پڑی تھیں۔ آخر ایک دن حضرت زبیر اور حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے چند مضبوط دستے اپنے ہمراہ لیے اور اس زور و شور سے حملہ کیا کہ دشمن کے لیے اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ سن 23 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پیا۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 6 بزرگوں سے آخری وقت تک راضی رہے تھے، اس لیے بہتر ہو